चलिए मेरे दोस्त, हम बार बार ट्रैक अपना बदल रहे हैं। और ट्रैक बदलने के कारण क्या है कि जब किसी ड्राइवर को ट्रेनिंग दिया जाता है तो बहुत सारे रास्तों से गुजरने के लिए उसको इंटरव्यू लिया जाता है और उसको ट्रेन भी किया जाता है कि ताकि किसी तरह संकीर्ण रास्ता हो या उबड़ खाबड़ हो या सही रास्ता नहीं हो, उसमें भी अपने गाड़ी को ड्राइव कर सके। ठीक उसी तरह से हम एक शिक्षा एजुकेशन को एक गाड़ी मान रहे हैं। आपको हम ड्राइवर बता रहे हैं और हमारा विभिन्न प्रकार से क्वेश्चन को जो हम इधर उधर बदल रहे हैं, ये हमारा वे है, रास्ता है। तो हम आपसे यही चाहेंगे कि आप ऐसा ड्राइवर बने, आप ऐसा परीक्षार्थी बने, आप ऐसा विद्यार्थी बने कि क्वेश्चन करने वाले किसी तरह से किसी टाइप से अगर क्वेश्चन करे, कहीं से घुमा करके करे, कहीं से बदल करके करे, तो आप आसानी से उसको आंसर को आप दे सके। और हम यही चाहेंगे कि आप एक अच्छे कुशल एक ड्राइवर बने ताकि आप उस गाड़ी को, कौन सी गाड़ी भाई? एजुकेशन वाली गाड़ी, परीक्षा वाली गाड़ी, इसको आप आसानी से चला सके। यही मेरा आपसे उम्मीद भी है, विश्वास भी है। और हम आदेश तो नहीं दे सकते हैं, आपको सिर्फ सलाह दे। करना और न करना आपका काम है। आप जानते हैं कि अगर अच्छे ट्रेंड नहीं होंगे तो आप फेलियर हो सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि अच्छा बने, योग्य बने, ताकि यहां हम फिर आज क्वेश्चन को पैटर्न में बदले। गिव द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग वर्ब। यहां हमारा क्वेश्चन है गिव द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग वर्ब, अर्थात एक साइड में हमारा वर्ब दिया हुआ है और इसी वर्ब से हम लोगों को क्या बना देना है? एडजेक्टिव बना देना है। यह हमारा करना तो काम नहीं था, लेकिन सिर्फ आपके सुविधा के लिए हम ये काम कर दे रहे हैं, बना दे रहे हैं कि कम से कम अगर आप प्रयास नहीं करते हैं तो कम से कम तो रख करके भी याद कर लें। इसलिए हमने इस क्वेश्चन के साथ साथ हम इसका आंसर यहां पर दे दिए। और नहीं तो हमारा काम था केवल क्वेश्चन को छोड़ देना, दे देना, और कल आपसे पूछते कि भाई इसका आंसर क्या होगा, तो कल उसको आंसर बताते। या आपके यूट्यूब पर हम कह देते, एक दे देते लेंथेन का एडजेक्टिव क्या होगा, आप ढूंढे, आप खोजे, और उसके बाद दूसरे दिन आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप बताएं। तो सिर्फ आप बताएंगे तो केवल आप जानेंगे। हो सकता है कि दूसरा कोई देखे या ना देखे, वह नहीं जान सकता है। इसलिए इस परिस्थिति को, कंडीशन को देखते हुए हमने इस क्वेश्चन के साथ साथ हमने यहां पर आंसर शीट को भी हमने तैयारी कर दिया है, आंसर भी रख दिया है कि ताकि आप आसानी से समझ ले, बुझ ले। तो हम यही बात करते हैं कि गिव द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग वर्ब, अर्थात हम लोगों को एडजेक्टिव फॉर्म देना है। यहां इस साइड में हमारा क्या है? वर्ब दिया गया है। आपकी सुविधा के लिए हम इसका अर्थ भी डाल दिए हैं। उसके बाद हमने इसको एडजेक्टिव भी बना दिया है और उस एडजेक्टिव का हमने अर्थ भी बता दिया है। अब जानते हैं वर्ब क्या है भाई? हिंदी में हम लोग कहते हैं कि जिस धातु में ना लग गया उसी को हम लोग वर्ब कहते हैं। पठ धातु में ना लग गया तो पढ़ना हुआ, लिख में धातु में ना लग गया तो लिखना हुआ, हंस में ना लग गया तो हंसना हुआ, रो में ना लग गया तो रोना हुआ, खा में ना लग गया तो खाना हुआ। यानी ना शब्द जिसमें लग जाए, जिस धातु में ना लग जाए, वही हमारा वर्ब। अब तो वर्ब का आपने डिफिनेशन देख लिया, इसको एक्शन हम लोग कहते हैं
एक्शन करते हैं। राम खाता है, इसमें खाना क्या है? भर है, और खा में ना लगा है अर्थात धातु है। विशेष कर करके हम भर पढ़ाएंगे तो उसमें और भी बताएंगे, भर्म का डिफिनेशन बताएंगे। एक छोटा सा केवल क्वेश्चन है, आज इसी को हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो यहां हम देखते हैं कि लेंथम है। लेंथम हमारा भर्म है जिसका स्पेलिंग है LENGTHEM, LENGTHEM, और लेंथम का अर्थ होता है लंबा होना। लेंथम का अर्थ होता है लंबा होना। इसका एडजेक्टिव हम लोग कहते हैं लॉन्ग, क्योंकि एडजेक्टिव जो है किसी भी नाउन और प्रोनाउन का मेरिट और डिमेरिट ही बताता है, गुण और दोष ही बताता है। तो लेंथम का लंबा होना और इसका एडजेक्टिव हुआ लॉन्ग, जिसका अर्थ होता है लंबा। LONG, लॉन्ग, लॉन्ग माने लंबा। दूसरा हम कहते हैं ब्यूरी, BURY, ब्यूरी का अर्थ होता है दफनाना। ब्यूरी का अर्थ होता है दफनाना। BURY, ब्यूरी का अर्थ होता है दफनाना, अर्थात किसी जमीन के अंदर में हम गाड़ देते हैं। इसका एडजेक्टिव होता है ब्यूरियल। कहीं कहीं कुछ में दे दिया है, ब्यूरिड भी दे दिया है, लेकिन ब्यूरिड को वास्तविक रूप में माना जाना चाहिए ये V3 और V2 के रूप में माना जाना चाहिए, लेकिन कहीं दे दिया है क्योंकि वर्बल एडजेक्टिव ही होता है, जो हम लोग आगे बताएंगे। वर्बल भी एडजेक्टिव होता है। तो वर्बल एडजेक्टिव के अनुसार जो है यहां पर ब्यूरिड भी दे दिया है। तो ब्यूरियल, BURIAL, ब्यूरियल या ब्यूरिड, BURIED, जिसका अर्थ होता है दफन। अगला है सक्सीड, SUCCED, सक्सीड का अर्थ होता है सफल होना। देखिए इसमें भी ना है, और इसका एडजेक्टिव होता है सक्सेसफुल, SUCCESSFUL, SUCCESSFUL, सक्सेसफुल, इसका अर्थ होता है सफल। अगला देखते हैं फॉल्सिफाई, FALSIFY, फॉल्सिफाई, और यहां पर भी देखिए कपट करना, जिसका हम लोग हिंदी में कहते हैं कपट करना, FALSIFY, फॉल्सिफाई, जिसका अर्थ होता है कपट करना। और फॉल्स, फॉल्स माने असत्य या कपट, असत्य या कपट। FALSE, फॉल्स माने असत्य या कपट। और यहां एक और देखते हैं हम लोग फर्टिलाइज, FERTILIZD, फर्टिलाइज माने खाद डालना। इसका एडजेक्टिव होता है फर्टाइल, FERTILE, फर्टाइल, फर्टाइल का अर्थ होता है उपजाऊ। अगला हम देखते हैं वाइडेन, WIDEN, वाइडेन का अर्थ होता है चौड़ा या पूरा खोलना। वाइडेन, WIDEN, वाइडेन का अर्थ होता है चौड़ा या पूरा खोलना, जिसका एडजेक्टिव होता है वाइड, WIDE, वाइड माने चौड़ा, WIDE, वाइड माने चौड़ा। डार्केन, DARKEN, डार्केन का अर्थ होता है गहरा करे, DARKEN, डार्केन का अर्थ होता है गहरा करे, और इसका एडजेक्टिव होता है डार्क, जिसको कहते हैं हम लोग अंधेरा, DARK, डार्क माने अंधेरा। थिकेन, THICKEN, थिकेन, थिकेन माने और अधिक मोटा होना, THICKEN, थिकेन का अर्थ होता है और अधिक मोटा होना, और इसका एडजेक्टिव होता है थिक, THICK, थिक माने मोटा। अबाउंड, ABOUND, अबाउंड का अर्थ होता है प्रचुरता में होना, और इसका एडजेक्टिव होता है अबाउंडमेंट, ABOUNDENT, अबाउंडेंट, और इसका होता है प्रचुरता। रियलाइज, REALIZD, रियलाइज माने समझाना,
REALIZD रियलाइज का अर्थ होता है समझाना, और इसका होता है रियल, REAL रियल माने असली या वास्तविक। तो आप लोगों ने देख लिया। तो लेंथम का अर्थ होता है लंबा होना, और इसका एडजेक्टिव होता है लॉन्ग, जिसको हम लोग कहते हैं लंबा। ब्यूरी का अर्थ होता है दफनाना, और इसका एडजेक्टिव होता है ब्यूरियल या ब्यूरिड, जिसका दफन किया गया हो। सक्सीड का अर्थ होता है सफल होना, और इसका एडजेक्टिव होता है सक्सेसफुल, जिसको हिंदी में कहते हैं सफल। फॉल्सिफाई को हिंदी में कहते हैं कपट करना, और इसका एडजेक्टिव होता है फॉल्स, जिसको असत्य या कपट कहते हैं। फर्टिलाइज का हिंदी में अर्थ होता है खाद डालना, और इसका एडजेक्टिव होता है फर्टाइल, जिसको हम लोग हिंदी में उपजाऊ कहते हैं। वाइडेन का हिंदी में हम लोग चौड़ा या पूरा फुल्ला कहते हैं, और एडजेक्टिव इसका होता है वाइड, जिसको चौड़ा। डार्केन का अर्थ होता है गहरा, डार्केन का हिंदी होता है गहरा करे, और इसका एडजेक्टिव होता है डार्क, जिसको अंधेरा कहते हैं। और थिकेन का अर्थ होता है मोटा होना, अधिक मोटा और अधिक मोटा होना, और इसका एडजेक्टिव होता है थिक, मोटा। एबाउंड का अर्थ होता है प्रचुरता में होना, और इसका एडजेक्टिव होता है अबाउंडमेंट, प्रचुरता। रियलाइज का अर्थ होता है समझाना, और इसका अर्थ होता है रियल, असली या वास्तविक। इसलिए बार बार हम आपका आंसर शीट यहाँ पर दे दे रहे हैं। हमारा भी वह काम था कि हम छोटे छोटे आपके टुकड़े में दे देते, और नेक्स्ट टाइम आपको पूछते कि इसका आंसर क्या होगा। चूज, फाइंड आउट, इस तरह का हम क्वेश्चन आपको दे देते कि फाइंड आउट द एडजेक्टिव फॉर ऑफ द वर्ब। और ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन जैसे इस तरह का हम दे दिया। हमने ये लिख देते थे कि फाइंड आउट, क्वेश्चन दे देते फाइंड आउट द एडजेक्टिव फॉर्म of the find out the adjective form of the following verb। इस तरह से क्वेश्चन दे देते आपको। क्वेश्चन में हम कहते यहां पर क्या एक दे देते, चलिए यहां दे देते हैं लेंथम, अब यहां आपको डॉट डॉट हमने दे दिया। दूसरा हमने दे दिया ब्यूरी, और उसके बाद यहां डॉट डॉट दे दिया। इस तरह से हम आपको क्वेश्चन देख करके और नेक्स्ट टर्म में हमने आपसे पूछ सकते थे, लेकिन नहीं मेरे दोस्त, हम आपकी आसानी और सुविधा के लिए इस तरह का फॉर्मेट देख करके क्वेश्चन के साथ आंसर दे रहे हैं कि अगर आप नहीं कुछ करेंगे तो कम से कम देख कर भी आप कर सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए क्लास हम यहीं पर स्थगित करते हैं, कल पुनः मिलेंगे, तब तक आपसे इजाजत चाहते हैं।